नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बनाएंगे एक इंटरैक्टिव क्विज एक्टिविटी। वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। आपने देखा इसमें ये क्वेश्चन आंसर राउंड है बेसिकली। हमारा स्प्राइट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरैक्टिव वे में। इसमें हमने साउंड का भी यूज किया हुआ है और डायलॉग बॉक्स भी यूज किया हुआ है। और इसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमने इसे मतलब कीबोर्ड से आंसर लेने का भी यूज किया हुआ है, जो हम आगे चल के बताएंगे। इसमें हम काफी कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। जो नए कोड पैलेट्स हैं हम वो भी सीखेंगे। हम इसमें कंटिन्यूअसली बैकड्रॉप्स भी चेंज कर रहे हैं और स्प्राइट के मोशंस भी चेंज हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होगी एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जब हम इसका कोड देखेंगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी हैवी कोड है। बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ कोडिंग की हुई है। बट इसे देख के कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोडिंग में हमारी सबसे अच्छी बात यही होती है कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल खोलेंगे और प्रोजेक्ट का हम नाम कर देते हैं क्विज या जीके क्विज। ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया है। तो जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, जो नई चीजें, एक तो हम कंट्रोल्स में से इफ कंडीशंस यूज करने वाले हैं, जो हमने पुरानी वीडियोस में अभी तक नहीं की थी। दूसरा हम सेंसिंग यूज करने वाले हैं। सेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक है हमारे स्क्रैच में, जिसका मतलब यूज बहुत ही ज्यादा चीजों में होता है। जैसे हम अगर आप ये ब्लॉक्स देखें, टचिंग माउस पॉइंटर या टचिंग कलर या कुछ भी, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सेंसिंग से रिलेटेड हम यूज करके जिसे कोड में डाल सकते हैं। फिर हम एक और चीज यूज करेंगे, ऑपरेटर्स में कुछ नई कंडीशंस यूज करेंगे और काफी कुछ हमें इसमें सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको जो क्विज बेस्ड अभी दिखाया था, हम एग्जैक्टली वैसा नहीं बनाएंगे। वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप लोग कैसे उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। तो बैकड्रॉप्स लेना और ये सब चीजें करना आपके ऊपर है। मैं आपको बहुत ही बेसिक सा एक आइडिया दूंगी जिसके जरिए आप उसे और ज्यादा बढ़ा सकें। तो हमें इस कोड को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो एक स्प्राइट की ज़रूरत है। हम जो स्प्राइट लेंगे वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए, जो जिसके मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी ऐसे लगने चाहिए कि हाँ अभी वो क्वेश्चन पूछ रही है, या फिर अलग अलग तरीके से उसके मूवमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ काफ़ी सारे स्प्राइट हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है और ये भी हम ले सकते हैं, लेकिन सबसे मुझे जो सुटेबल लगा वो मैं ये वाला ले रही हूँ। और इसकी मैं पोजीशन जैसे यहाँ सही रहेगी। नेक्स्ट बैकड्रॉप, हम चाहेंगे कि हमारा बैकड्रॉप जो स्टार्टिंग का हो वो कुछ मतलब बिल्कुल प्लेन तो सही नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे कुछ जीके सा डाल देते हैं इसमें। तो उसके लिए हम यहाँ टेक्स्ट को यूज करके यहाँ लिख देंगे हम जीके क्विज। तो जीके क्विज जनरल नॉलेज क्विज हो गया, और इसे ही हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो फिर
ओके, सो अब हम दोबारा स्प्राइट पर आएंगे और कोड में चल लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। तो सबसे पहले जो होगा हमारा वो इवेंट होना चाहिए जब फ्लैग क्लिक हो। तो जब फ्लैग क्लिक हो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारा स्प्राइट स्टार्टिंग में ही हमसे बात करते हुए पूछे कि ओके व्हाट इज योर नेम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लुक्स चेंज करेंगे। तो लुक चेंज करने के लिए हम स्विच टू कॉस्ट्यूम का यूज करेंगे। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हम चाहें तो फॉरएवर लूप में इसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का भी यूज कर सकते हैं, बट वो क्या करेगा, हमारे सारे कॉस्ट्यूम्स को एक के बाद एक दिखाता रहेगा। हमें इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 कॉस्ट्यूम में काम कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा ए रहेगा, और कॉस्ट्यूम जैसे हमें लग रहा है कि ए हमारा ऐसा लग रहा है कि हाँ बात करने वाला कॉस्ट्यूम, और सी भी सही है। तो हम ए और सी ले लेते हैं और बीच में एक 0.5 सेकंड का गैप दे देते हैं। तो हमारा कॉस्ट्यूम, हमारा स्प्राइट कुछ ऐसा होगा। सॉरी, ई सिलेक्ट हो गया, सी सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, तो हाँ, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बात कर रहा है। तो बात करने के लिए अब हम लुक्स में जाकर इसे एक डायलॉग दे देते हैं, और सॉरी, लुक्स में नहीं जाते हैं, हम सीधे स्प्राइट से हम बुलवाएंगे कि हाय व्हाट इज योर नेम। तो वो जब हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा था, जब मैंने आपको दिखाया था, तो वो कुछ मैं दिखाती हूँ आपको दोबारा। तो जब हमने ये क्विज में दिखाया था हाय व्हाट इज योर नेम, तो उसके पूछने का आप अगर देखें ध्यान से, तो हमारे नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप आ जाता है। देखिए, हेलो व्हाट्स योर नेम, और नीचे हमें एंटर करना पड़ेगा कुछ। सो वैल्यू मांग रहा है वो हमसे कुछ। तो उसके लिए स्क्रैच में हम सेंसिंग पैलेट में जाते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट। सो ये हमारा जो है, ये हमारा कीबोर्ड से आंसर टेक्स्ट लेने के लिए बना हुआ है। ये जो वाइट कलर का आपका ये दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आप कुछ भी वैल्यू भर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हम व्हाट्स योर नेम ही पूछें, तो ये पूछेगा हाय सॉरी व्हाट्स योर नेम। तो हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं हाय व्हाट्स योर नेम। सो अगर अब हम इसे चलाएं तो ये देखिए, अब हम इसे वैल्यू दे देते हैं कुछ, जैसे अब वैल्यू जो जाएगी हमारी, वो अगर आप इसके नीचे देखें तो ये आंसर करके एक ब्लॉक है, इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर अगर हम चाहें तो अपनी प्रीव्यू विंडो पर भी शो कर सकते हैं। प्रीव्यू विंडो पर शो करने के लिए हमें ये चेक बॉक्स क्लिक करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम मैंने जो एंटर किया था वो आंसर अभी तक ये होल्ड करके रखी हुई है उसने, ये वैल्यू। लास्ट टाइम जो मैंने एंटर की थी वो वैल्यू थी प्रज्ञा, और अभी तक उसमें ये वैल्यू है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हमारा नाम लेकर हमें हाय बोले। सो हम से वाला ब्लॉक उठाते हैं, और इसमें हम ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हम चाहते हैं वो ऐसा कुछ टेक्स्ट भी बोले और ये आंसर भी उसमें हो। तो हम स्ट्रिंग्स को जोड़ देंगे। कोडिंग की भाषा में स्ट्रिंग मतलब होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, या हम एक सेंटेंस को भी बोल सकते हैं। बेसिकली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है हेलो एंड प्रज्ञा, ये 2 स्ट्रिंग्स हैं जिन्हें हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम इसमें हेलो टाइप करते हैं, हेलो, और हम एक स्पेस देंगे क्योंकि अदरवाइज ये एकदम चिपका कर इसे दिखा देगा। और नेक्स्ट हम इसमें आंसर को जोड़ देंगे, और इसे हम यहाँ पर इसकी जगह डाल देते हैं। तो अब अगर हम इसे चलाते हैं तो अब हम नया नाम दे देते हैं, जैसे एबी। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा हेलो एबी। सो अब नई वैल्यू आ गई इसमें, हेलो
सॉरी आंसर में आ गई है एबी। तो हम चाहें तो इसे अनशो भी कर सकते हैं और चाहे तो शो भी कर सकते हैं। अभी के लिए शो ही रहने देते हैं ताकि आगे जो हम भी क्वेश्चन जो भी क्विज में डाल रहे हैं उससे हम पता कर सकें कि क्या वैल्यू रख रहा है ये। सो अब हमारा यहाँ तक जब बन गया है तो अब हम चाहते हैं कि अब हमारा स्प्राइट हमें बोले कि ओके लेट्स प्ले अ क्विज। तो उसके लिए भी हम से ब्लॉक आफ्टर 2 सेकेंड ये बोलेगा हेलो जो भी नाम है लेट्स लेट्स प्ले अ क्विज। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम दोबारा, क्योंकि अब हमारा क्विज शुरू होने वाला है तो फिर अब हमें वापस क्वेश्चन आंसर राउंड में जाना है। तो उसके लिए हमें दोबारा सेंसिंग में इस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये ब्लॉक लगा देते हैं और सो अब हम इसको दोबारा ले रहे हैं ताकि हम कीबोर्ड से फिर से मतलब क्वेश्चन आंसर राउंड वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर सकें इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो अब मैं इससे पूछवाती हूँ जैसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। पहले मैं शुरुआत करती हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगी। तो अब जब ये क्वेश्चन पूछ लेगा और इसको आंसर भी मिल जाएगा तो इसकी सिर्फ दो ही कंडीशन होंगी, या तो आंसर देने वाला इसे करेक्ट आंसर देगा या इनकरेक्ट आंसर देगा। तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं जब कंडीशन बेस्ड चीजें आती हैं। तो जब कंडीशन बेस्ड चीजें आती हैं तब हम इफ एल्स या फिर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो इफ कंडीशन अगर सिर्फ लगानी हो तब हमें एल्स में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें एल्स में भी कुछ कमांड्स देनी है या कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं तब हम इफ एंड एल्स को यूज करते हैं। तो अभी हमें करेक्ट में भी करेक्ट भी प्रिंट कराना है और इनकरेक्ट भी प्रिंट कराना है। तो हम इस टाइम पे इफ एल्स लेंगे और अब हम चेक करेंगे कि आंसर जो दिया है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम ऑपरेटर में चलते हैं और ऑपरेटर में ये कंडीशन है इक्वल्स टू वाली। तो यहाँ पर आते हैं और दोबारा सेंसिंग से हम आंसर को उठाते हैं। इफ आंसर इक्वल्स टू भोपाल, अगर आंसर भोपाल है, जो भी हमारा जो प्लेयर जो खेल रहा होगा इस क्वेश्चनर को, अगर वो आंसर इसका भोपाल देता है तो फिर वो ट्रू कंडीशन है। और अगर वो ट्रू है तो हम इससे स्प्राइट हमारा बोलेगा दैट्स करेक्ट। और अगर वो इनकरेक्ट है तो बोलेगा ओ दैट्स रॉन्ग। दैट्स रॉन्ग, सॉरी, प्लीज ट्राई अगेन। सो अब हम देख लेते हैं एक बारी करके। सो नेम इज प्रज्ञा। हेलो प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे मैं गलत दे देती हूँ और मैं पटना लिख रही हूँ। ओ दैट्स रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। सो प्लीज ट्राई अगेन के बाद तो अभी कुछ था नहीं, तो इसलिए हमारा कंडीशन इनकरेक्ट होगी। अब हम करेक्ट आंसर भी टाइप करके देख लेते हैं। ओके, भोपाल, दैट्स करेक्ट। ओके, सो हमारा यहाँ तक बन गया है। सो अगर वो इनकरेक्ट देता है तो हमने लिखा है प्लीज ट्राई अगेन, बट वो प्लीज ट्राई अगेन वापस कैसे होगा। तो
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि जब भी वो गलत आंसर दे तो वो दोबारा से यही क्वेश्चन रिपीट करने लगे जब तक वो सही आंसर नहीं दे देता। तो उसके लिए हमें वही लूप यूज करना पड़ेगा। तो कब तक करना है वो तो यूजर पे डिपेंड है, जब तक वो सही आंसर नहीं देता। तो इसलिए अभी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हम फॉरएवर लूप ही यूज करेंगे। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन, ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये इसके अंदर आ जाएंगे सारे ब्लॉक्स। अब अगर मैं इसे चला के देखती हूँ तो ओके, हेलो प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज। मध्य प्रदेश की राजधानी, जैसे मैं अगेन गलत देती हूँ, इसे भुवनेश्वर दे देती हूँ। ओह दैट्स रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। ये दोबारा पूछता रहेगा जब तक मैं इसे भोपाल नहीं दे देती। अब मैं इसे भोपाल भी दे देती हूँ तो ये दैट्स करेक्ट ही टाइप करेगा और दोबारा पूछता रहेगा, क्योंकि इसका कोई एग्जिट नहीं है ये दोनों कंडीशन का, है ना कहीं तो इन्हें जाना ही है। सो वो एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम वापस से इवेंट्स में जाएंगे। और क्योंकि अब हम ग्रीन फ्लैग को दोबारा क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर ग्रीन फ्लैग क्योंकि कॉमन होता है हर किसी के लिए, सो अगर हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी हम स्क्रिप्ट्स बनाएंगे सारी की सारी एक साथ ही चल रही होंगी। तो इसलिए हम कुछ नया यूज करेंगे। तो नया हमारे लिए ये होगा, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं एक क्विज में सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन पूछ लें, कभी कभी 5-10 ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हर बारी एक नया इवेंट कैसे क्रिएट होगा, अगर हमारा जो कोड हो वो एक ब्रॉडकास्ट भेजे। सो ब्रॉडकास्ट बेसिकली एक ऐसा मैसेज होता है जो बाकी सब लोग रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही स्प्राइट हैंडल कर रहा होता है। अगर आपके पास सपोज 4-5 स्प्राइट्स और हैं, उनके कोड्स में भी हम जाके सेम कोई ब्रॉडकास्ट अगर यहाँ फर्स्ट स्प्राइट से भेजें तो वो दूसरे स्प्राइट्स भी हैंडल कर सकते हैं। सो हम ये ब्रॉडकास्ट का नाम दे देते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इसलिए ताकि समझने में आसानी हो, और इसे हम यहाँ रख देते हैं। और बस ये काफ़ी है। सो अभी के लिए काफ़ी है, मैं आगे इसमें थोड़ा एडिशन और करूँगी। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। सो नेक्स्ट होगा हमारा, जब हम ये रिसीव करें क्वेश्चन 2, जब हम क्वेश्चन 2 को रिसीव करें तो ये दोबारा से एक क्वेश्चन पूछेगा हमारा स्प्राइट। सो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग में सबसे अच्छी बात यही है कि हम कॉपी एंड पेस्ट बार बार कर सकते हैं। तो हम यही कोड को डुप्लीकेट कर देते हैं और इसे ड्रैग करके नीचे इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन है तो हमें सब कुछ दोबारा से रिपीट करने की तो ज़रूरत है नहीं है। तो हमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज़ें, हाई व्हाट्स योर नेम, हेलो एंड लेट्स प्ले अ क्विज, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम हटा देते हैं और डायरेक्टली ये लगा देते हैं। और अब हम क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट भी चेंज करने की ज़रूरत है। पहले हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं उत्तराखंड। ओके, सो अब आंसर, हाँ अब मैंने आपको जो बताना चाह रही थी वो ये था कि कई बार लोग उत्तराखंड की कैपिटल की स्पेलिंग, जैसे देहरादून है तो देहरादून की स्पेलिंग कई बार देहरा DOON, कई बार DUN भी लिख देते हैं। तो दोनों ही करेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या करें, ऐसा तो हो नहीं सकता अगर उसने DOON लिखा हो तो हम इनकरेक्ट कह दें उसे या कुछ। तो हमें ऐसे में भी हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करा सकते हैं। तो हम और ब्लॉक का यूज करेंगे यहाँ पर। और जैसे ये एक कंडीशन ऑलरेडी चेक हो रखी है यहाँ पर, इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ अब हमारा आंसर जो होगा वो होगा देहरादून या फिर देहरादून। यहाँ दो कंडीशन सब हम चेक करा रहे हैं, या तो ये सही हो
या ये सही हो, क्योंकि एक टाइम पे तो एक ही आंसर देगा। सो इसलिए मैं यहाँ पर ये उत्तराखंड वाला क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में डाला है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही मल्टीपल भी चेक करा सकते हैं, हम चाहें तो और भी ले सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस, एक के अंदर एक ब्लॉक्स, ये भी हम कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीका है। ओके, जब ये देहरादून बोल देगा तो वैसे ही सब कुछ होगा। अब हम एक बार और हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होगा क्वेश्चन 3। हमारा नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट होना चाहिए क्वेश्चन 3, अदरवाइज ये घूम फिर के क्वेश्चन 2 पर ही आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि वो क्वेश्चन 3 हो। तो अब हम चला के देखते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करिएगा। ओके, व्हाट्स योर नेम? प्रज्ञा। लेट्स प्ले अ क्विज। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? भोपाल। ओके, मैंने ये आंसर सही दिया है, तो अब पहले मैं गलत ही देती हूँ। चलिए, मैं यहाँ का कैपिटल जैसे जबलपुर, ऐसे भी कुछ भी इनकरेक्ट। ओ दैट्स रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो हम दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ गए, इस बार मैंने भोपाल। ओके, दैट्स करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपने देखा यहाँ पर ये वापस मध्य प्रदेश ही पूछ रहा है, और मैं भोपाल दोबारा देती हूँ। दैट्स करेक्ट। ओके, अब ये कुछ नहीं पूछ रहा है। अब आप नोटिस करेंगे, इसे हमारे क्वेश्चन 2 पर आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 पर आएगा तो बाकी स्क्रिप्ट का क्या होगा? आप देखेंगे दोनों ही स्क्रिप्ट्स ग्लो कर रही हैं, इसका मतलब ये दोनों ही एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि ये जब ब्रॉडकास्ट 2 पर आए उसके बाद यहाँ से ये बंद हो जाए, ये वाली स्क्रिप्ट चलना बंद हो जाए। तो ये कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो हर कोई कर देता है। तो हमें क्या करना है? हमें इवेंट्स में जाना है, सॉरी कंट्रोल में जाना है, और यहाँ ऑप्शन है स्टॉप। स्टॉप को हम दिस स्क्रिप्ट करके स्टॉप दिस स्क्रिप्ट यूज करना है हमें, और यहाँ लगाना है। ऐसे ही सेम हमें ब्रॉडकास्ट, इस वाले ब्रॉडकास्ट के भी नीचे लगाना है दिस स्क्रिप्ट। ये हमने इसलिए किया है ताकि अगर ये करेक्ट आंसर होता है और जब इसे ब्रॉडकास्ट भी मिल गया है तो इसे स्क्रिप्ट को बंद करके नेक्स्ट में जाना चाहिए। अदरवाइज ये दोनों की दोनों स्क्रिप्ट जो हैं एक साथ चल रही होंगी, और हमारा जो स्प्राइट होगा वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होगा। तो अब चला के देखते हैं। अब आई गेस ये सही ही चलना चाहिए। ओके, लेट्स प्ले अ क्विज। भोपाल। अब मैंने आंसर सही दिया है, दैट्स करेक्ट। अब ये व्हाट्स द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड सही दिया है, तो मैं जैसे गलत देती हूँ, दैट्स रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, अब डालते हैं हम सही। ठीक है, तो अब हमारा सही बिहेव कर रहा है, और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आपने यहाँ कैपिटल देहरादून लिखा है या स्मॉल देहरादून लिखा है तो वो करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये हर तरीके से एक्सेप्ट करेगा आपका आंसर। सो नेक्स्ट हम करते हैं, जब हमारा ये क्वेश्चन 3 ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेगा तो हम क्या करेंगे? इवेंट्स में चलते हैं। व्हेन आई रिसीव क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 अगर ये रिसीव करता है तो हम तो एक तो उसका कॉस्ट्यूम चेंज कर देते हैं। कॉस्ट्यूम में हम ए, और देन वेट कर देते हैं, वेट फॉर लाइक 0.5 सेकेंड, और दोबारा हम कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा मतलब एनिमेटेड सा तो लगना ही चाहिए, सॉरी गलत, कॉस्ट्यूम में सी, एंड ये लेंगे, और फिर मैं यहाँ पर अपना क्विज बंद करती हूँ। थैंक यू फॉर प्लेइंग। और ये कह के ये एंड कर देगा यहाँ पर। ओके, सो अब अगर हम इसे चलाते हैं तो ये देखिए थैंक यू फॉर प्लेइंग, और इसके बाद ये एंड हो जाता है।
सो अब हमें 2-3 काम और कर लेते हैं हम, जैसे कि जब ये इस करेक्ट आंसर में आता है तब भी हम चाहते हैं कि इसका कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए। सो हम इसका कॉस्ट्यूम उस टाइम पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दैट्स करेक्ट और कुछ ऐसा सा ए का डाल देते हैं हम, कॉस्ट्यूम होगा इसका ए। और यहाँ पर हमारा अगर वो गलत आंसर देता है तो उसका कॉस्ट्यूम होगा सी डी। तो अब अगर हम चलाकर देखते हैं तो ओके, हेलो प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल, दैट्स करेक्ट। सो व्हाट्स द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? सो आपने ध्यान दिया यहाँ पर, मतलब जब हमने भोपाल टाइप किया और उसके एक्सप्रेशन जो थे, हम दोबारा देखते हैं। प्रज्ञा, लेट्स प्ले अ क्विज। जैसे मैं गलत दे देती हूँ, और ये अब नेक्स्ट पूछने लगता है फिर। ओके, हमारा यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप हो गया है। तो ये इतने जल्दी हुआ कि हमें कॉस्ट्यूम का ज़्यादा पता नहीं चला, तो हम एक गैप देकर एक और कॉस्ट्यूम कर देते हैं इसे। तो कंट्रोल में चलते हैं, ए में आया जैसे वो, और 0.5 सेकेंड का गैप देकर हम दोबारा लुक्स में जाकर कॉस्ट्यूम स्विच कर देंगे यहाँ। और भी कर देते हैं। अगर अब हम इस स्क्रिप्ट को चलाते हैं तो हाय व्हाट्स योर नेम, जैसे ए बी एक्स कोई नाम है, लेट्स प्ले अ क्विज भोपाल। अब देखते हैं इसका, ये बोलने के बाद इसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, और आप ऐसे ही इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ। ओके, स्टार्ट साउंड अंटिल डन, सॉरी, ठीक है। अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो उस टाइम पर हमारा ये साउंड प्ले होगा, बट साउंड हमें डिफरेंट चाहिए थोड़ा, तो हम स्प्राइट यहाँ पर साउंड लाइब्रेरी में जाते हैं, और जैसे स्पोर्ट्स में जाते हैं और कोई चीयर करता है तो हम ये उठा लेते हैं और थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं इसे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो चीयर साउंड हम यहाँ से ले लेते हैं, और ऐसे ही हम, अगर हमारा आंसर गलत है तो ओ दैट्स रॉन्ग में हम साउंड में जाएंगे और स्पोर्ट्स में जैसे अगर कोई किसी को जैसे बू करता है, उस तरीके का कोई सॉन्ग। Yeah. Two. Hey. वो हमारा इस तरीके का साउंड होना तो चाहिए, इसे
हाँ, इस तरीके का कोई सॉन्ग मतलब जो कि गलत है या कुछ, इसे भी हम थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं और इसे यूज़ कर लेते हैं। पोंग। ओके, अब हम दिखाते हैं एक बार। व्हाट्स योर नेम प्रज्ञा। ओके, लेट्स प्ले अ क्विज। जैसे हम गलत डालते हैं कुछ और ओह दैट्स रॉन्ग, तो हमारा जो साउंड है वो बाद में बज रहा है और मतलब थोड़ा मतलब लेकिन हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। मध्य प्रदेश का जैसे कैपिटल अब हमने अगर सही दे दिया तो दैट्स करेक्ट। तो हम इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, हम साउंड में जाके बस स्टार्ट साउंड और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक को हम पोंक और एक को हम चीयर कर देते हैं। सो ये जो वाला साउंड था इसे हटाकर हमें चाहिए पोंक और ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा साउंड है तो अब देखते हैं, अब हमारा सिंक होके चलेगा ये। व्हाट्स योर नेम। ओके ओके, अब अगर मैं करेक्ट देती हूँ ओके, सो अब ये पहले से बेटर था। जो चीयर साउंड था हमें इसके ऊपर लगाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं क्योंकि उसके बजते से ही ओके ऐसे ही हमारा पोंक साउंड भी इसके ऊपर आएगा ताकि ये सिंक हो जाए। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ साथ साथ ही हो रहा है। लेट्स प्ले अ क्विज। ओके, जैसे मैं कुछ गलत अगर डालूं तो ये देखिए साथ साथ ही हुआ। ओके, तो ये एक्टिविटी इस तरह की होगी और आप पीछे बैकड्रॉप कंडीशन वाइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर स्टार्टिंग में ये बैकड्रॉप है तो फिर अगर आंसर करेक्ट हुआ तो आप चाहें तो जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जब आंसर सही होता है तो फिर उस पर्टिकुलर जगह की फ़ोटो आ जाती है और ये बैकग्राउंड में म्यूज़िक कंटिन्यूअस बज रहा है, वो आप ग्रीन फ्लैग के क्लिक होने पर फॉरएवर लूप में डाल सकते हैं जब तक आपकी स्क्रिप्ट बंद नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने ये वाला तिरुपुरा का जब डाला है तो ये अब उसका नक्शा आ गया है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा है अब। तो इस तरीके का आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, आप उसे कितना और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको स्क्रैच में अवेलेबल हैं, सो वो आपके ऊपर है आपको उसे कैसा बनाना है। स्क्रैच हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है इसे और इंटरेक्टिव बनाने के, और ये एक्टिविटी जो है ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। एक और चीज़, ये आंसर अगर हम नहीं चाहते हैं दिखाना तो यहाँ से जस्ट ये बॉक्स को अनचेक कर दीजिए और ये हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।